हेलो बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट फॉर नीट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे जो हेडिंग वो बेहद इंपॉर्टेंट है और पिछले दो वीडियो से कनेक्टेड है बिल्कुल। तो ये है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, आइए एक एक करके देखते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजनस का मतलब क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग, और नाइट्रोजन कंटेनिंग जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है बेटा, वो अपने पास टोटल 3 टाइप के हैं। ठीक है, आइए फटाफट देखते हैं इसके अलावा कौन कौन से हैं, वो बात की बात है। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा यहाँ पर अमोनिया का, तो इसे हम लोग NH3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पर बोला जाएगा NH2CO NH2, जिससे आप वाकिफ होंगे केमिस्ट्री में यूरिया बोला जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर 2,6,8 ट्राई ऑक्सी प्यूरिन, 2,6,8 ट्राई ऑक्सी प्यूरिन। आइए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इनके नेम और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्हें बोला जाता है अमोनिया, इसे बोला जाता है यूरिया, और यहाँ पर इसे नाम दिया जाता है यूरिक एसिड। तो अमोनिया, यूरिक और यूरिक एसिड। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है कि कौन कैसा टॉक्सिसिटी रखता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि रिक्वायर वाटर फॉर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के लिए किसको कितना वाटर चाहिए ये देखना है हमें। ओके, तो हमने कहा यहां अमोनिया की जो टॉक्सिसिटी है वो सबसे ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम टॉक्सिक है, और ये जो है लेस टॉक्सिक है, और ये यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक है। ठीक है, यहां रिक्वायर वाटर फॉर एलिमिनेशन, वो मैक्सिमम वाटर का एलिमिनेशन, मैक्सिमम वाटर का रिक्वायरमेंट एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया में चाहिए, और यहां पर अगर बात की जाए तो लेस चाहिए, और यहां पर अगर बात की जाए तो ये यहां पर लीस्ट चाहिए। ठीक है, अगर बात की जाए इसके अलावा टॉक्सिसिटी हो गई, एक कॉमन बात पूछी जाती है, ऑर्डर पूछा जाता है, सीक्वेंस, रिक्वायर वाटर फॉर एलिमिनेशन। आइए एक एक करके अमोनिया के बारे में सबसे पहले अगर पूछा जाए तो ये फर्स्ट, सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो जो अमोनिया के बारे में आप कहेंगे, ये अमोनिया इज अ फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट। अमोनिया जो है ये फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट बोला जाता है। पहला पॉइंट देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट बोला जाता है। दूसरा, नो एटीपी कंज्यूम्ड इन किसमें? प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन, दोनों में कोई भी एटीपी का खर्चा नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं एटीपी के अलावा इसमें किडनी प्ले माइनर रोल, यहां पर किडनी प्ले माइनर रोल इन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में किडनी का रोल बहुत माइनर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर अमोनिया एक्सक्रीट थ्रू, यहां पर अमोनिया एक्सक्रीट थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, एक्सक्रीट थ्रू डिफ्यूजन by general body surface except in feces को छोड़ के, feces में क्या होता है? except in feces अमोनिया excrete by gill membrane as ammonium salts, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा पानी इसे चाहिए और सबसे ज्यादा टॉक्सिक ये है। तो आप बताइए अमोनिया के बारे में आपको इंफॉर्मेशन हुई, अमोनिया क्या है? एक तो मैक्सिमम टॉक्सिक है, दूसरा क्या है? मैक्सिमम वाटर फॉर एलिमिनेशन चाहिए, और पहला मेटाबॉलिक वेस्ट है। कोई भी एटीपी, बिल्कुल कोई एटीपी खर्चा नहीं होता है, ना तो इसके प्रोडक्शन में और ना ही एलिमिनेशन में। किडनी का बहुत ही माइनर रोल होता है,
और यहाँ पर ये जो देखा जाए तो अमोनिया एक्सक्रीट थ्रू डिफ्यूजन, हमेशा किससे जाएगी? डिफ्यूजन से। कहां से जाएगी? सेंट्रल बॉडी सरफेस से। और लेकिन फिशेस के अंदर अमोनिया जो है अमोनियम सॉल्ट के तौर पे गिल मेम्ब्रेन से पास आउट होती है, एक्सक्रीट होती है। तो हमने कहा इट्स ऑल अबाउट द अमोनिया। अमोनिया के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में है। आइए बात करते हैं यूरिया के। यूरिया के लिए टॉक्सिसिटी इसकी लेस है, अमोनिया से लेस है, और इसको अमोनिया के कंपैरिजन में वाटर भी क्या चाहिए? कम चाहिए फॉर रिमूवल। नेक्स्ट, अब अगर बात की जाए कि बोले कि अमोनिया के बारे में और क्या बात है, तो अमोनिया जो है यहां पर अगर पूछा जाए तो 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड के अंदर 18 से 38 मिलीग्राम 18 से 38 मिलीग्राम यूरिया, यहां पर देखा जाए तो 18 से 38 मिलीग्राम यूरिया का कंटेंट होता है 100 ml ब्लड में। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसके लिए तो यूरिया इज फॉर्म बाय, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्म बाय लीवर, फॉर्म बाय लीवर। ओके, ट्रांसपोर्ट बाय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, देखिएगा, ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड प्लाज्मा, या फिर मैं लिख रहा हूं प्लाज्मा यहां पर, तो ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा या फिर प्लाज्मा लिख दीजिए, और एक्सक्रीटेड बाय या एलिमिनेटेड बाय, एलिमिनेट आर एक्सक्रीटेड बाय, एक्सक्रीट बाय किडनी। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है। तो यहां पर आप कहेंगे कि फॉर्म बाय किसके द्वारा, बनाया किसके द्वारा जाएगा? लीवर के द्वारा। ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड प्लाज्मा या प्लाज्मा। एलिमिनेट या एक्सक्रीट किससे होगा? किडनी से किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और साथ के साथ यहां पर ये एक्ट एज वेस्ट, एक्ट एज बोथ, एक्ट एज बोथ। बोथ का मतलब दो तरीके से, कैसे? एक तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये तो आप देख ही रहे हैं। ऑस्मोरेगुलेटरी सबस्टेंस, also as osmoregulatory substance, osmoregulatory substance, जैसे सार्क और रे में। तो बोले सर ये क्या होता है? सार्क और रे अपनी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को सी से ज्यादा करने के लिए, ताकि वाटर उनके बॉडी से बाहर ना चला जाए, उसके लिए ये अपने बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को बढ़ाने के लिए अपने ब्लड में क्या कर लेती है? यूरिया को डिसॉल्व करके अपने ब्लड की बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को बढ़ा लेती है, जिससे वाटर कभी भी बॉडी से बाहर नहीं जाता है। तो एक्ट एज बोथ, कैसे? वेस्ट प्रोडक्ट, और आल्सो एक्ट एज ए ऑस्मोरेगुलेटरी सबस्टेंसेस, जैसे कि सार्क और रे फिशेज में। तो ये बात हो गई किसकी? यूरिया की। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं जो कि लीस्ट है, दो ही पॉइंट है यहाँ पर, लीस्ट टॉक्सिक है, और तीसरा बोला जाए, दूसरा पॉइंट है सबसे लीस्ट वाटर भी चाहिए होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर यूरिया और यूरिक एसिड, ये दोनों जो हैं ये टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन है। क्या है? टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन, टेरेस्ट्रियल या फिर बोल दीजिए लैंड एडाप्टेशन होते हैं, क्योंकि इनमें वाटर की रिक्वायरमेंट बेहद कम होती है। आइए, तो ये आपको पता चल गया कि 100 ml ब्लड में 18 से 38 मिलीग्राम यूरिया होता है, फॉर्म बाय लीवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी पे हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो आएगा, कैसे फॉर्म बाय लीवर। और फॉर्म लीवर जो है यूरिया बनाता है। अब सवाल ये आया कि लीवर यूरिया कैसे बनाता है, तो मैं यहां पे हिंट के तौर पे लिख दे रहा हूं, फॉर्म बाय लीवर ऑपरेट, यहां फॉर्म बाय लीवर वाया ऑर्निथीन साइकिल, वाया ऑर्निथीन साइकिल। और इस साइकिल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। वाया ऑर्निथीन साइकिल लीवर में चलेगी। ओके, ऑर्निथीन साइकिल लीवर में चलती है, पहली चीज याद रखिए बेटा, यहां पर लीवर में ऑर्निथीन साइकिल से ही हमेशा यूरिया बनेगा, प्लाज्मा इसे ट्रांसपोर्ट करेगा, और किडनी जो है इसे एलिमिनेट या एक्सक्रीट करता है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट और ऑस्मोरेगुलेटरी सबस्टेंस दोनों की तरह एक्ट करता है। तो ये कंपैरिजन मैंने आपको बताया। देखिए, अधूरी जानकारी का कोई मतलब नहीं है, जो जानकारी हो, जो टॉपिक हो, वो पूरा क्वेश्चन कवर करना चाहिए, उससे सवाल कभी गलत नहीं होने चाहिए। आइए अब हम देखते हैं एग्जांपल, और एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा अमोनिया में, और अमोनिया में अगर पूछा जाए एग्जांपल फाइलम वाइज ही लेके चलेंगे।
यहाँ पर जो एक्वेटिक होगा, देखो अमोनिया को रिमूव करने के लिए पानी सबसे ज्यादा चाहिए। अब पानी किसके पास सबसे ज्यादा होगा? जो पानी में रहते होंगे। तो अगर जो एक्वेटिक होगा वो मोस्टली क्या होगा? अमोनिया ही रिलीज करेगा। आइए बताते जाते हैं आपको। यहाँ पर अगर पूछा जाए तो पोरीफेरा का एग्जाम्पल है स्पंजिस, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आइए, सिलिंट्रेटा का एग्जाम्पल आता है बेटा, यहाँ पर हाइड्रा से पूछा जा सकता है आपसे, हाइड्रा। ओके, इसके अलावा आएगा टीनोफोरा। क्या आएगा? टीनोफोरा। ओके, यहां पर नेक्स्ट आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, सब एक्वेटिक है। यहां पर प्लेटीहेल्मिन्थेस, और प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम नाम दे रहे हैं यहां पर फ्लैट वर्म से पूछा जा सकता है आपसे, या फिर एग्जाम्पल जो है प्लेनेरिया से पूछा जा सकता है। ओके, इसके बाद आता है एसके हेल्मिन्थेस। देखते जाइएगा, एक भी चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए। एसके हेल्मिन्थेस, एसके हेल्मिन्थेस को क्या बोल सकते हैं? राउंड वर्म्स बोलते हैं। और राउंड वर्म्स को क्या बोलते हैं? एग्जांपल में अगर पूछा जाए तो एस्केरिस पूछा जा सकता है। एसके हेल्मिन्थेस के बाद आएगा एनेलिडा। क्या आएगा? एनेलिडा। ओके, अब मैं एनेलिडा को दो जगह लिखता हूं, देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा बेटा। यहां पर एनेलिडा लिखा और दूसरा यहां पर भी एनेलिडा लिखा। आप कहेंगे सर यहां एनेलिडा अमोनिया यूरिया दोनों में क्यों? तो मैंने कहा कि बेटा यहां पर एनेलिडा का एग्जांपल जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? अर्थवर्म। ओके, अर्थवर्म। यहां पर भी क्या लिख रहे हैं? अर्थवर्म। बोले सर फिर क्या मतलब है, क्यों दोनों जगह लिखा गया? जब सुनिएगा, यहां पर जब प्लेंटी ऑफ वाटर होगा, जब प्लेंटी ऑफ वाटर होगा तो ये अमोनोटेलिक होता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, तो यहां पर लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब अधिक मात्रा में, प्लेंटी ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब जब पानी बहुत ज्यादा होगा तब वही अर्थवर्म क्या होगा? अमोनोटेलिक। लेकिन यहां पर अर्थवर्म जो है वो हमेशा जनरली क्या बोला जाएगा? यहां पर जनरली बोला जाएगा क्या? यूरियोटेलिक। तो याद रखिएगा, अर्थवर्म जो है प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर अगर अधिक होगा तो क्या होगा? हमेशा ये अमोनोटेलिक। लेकिन अगर नॉर्मल पानी होगा तो वहां पर मॉइस्चर होगा तो वो क्या होगा? यूरियोटेलिक। ओके, एनेलिडा के बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में भी हमें देखना है कि यहां पर हम लिख रहे हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। क्या लिखेंगे? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। ओके, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स को क्या लिख सकते हैं बेटा? क्रस्टेशियंस। और क्रस्टेशियंस में एग्जांपल अगर मुझे देना हो तो प्रॉन से अच्छा कोई एग्जांपल ही नहीं है। तो यहां पर ये क्या होगा? अमोनोटेलिक। आप बताओ, एक्वेटिक आपने लगाया, यहां पर जैसे एक्वेटिक लगाया ये सब के सब क्या देने लगे? अमोनिया या अमोनोटेलिक बोलने लगे। ठीक है, हमने कहा, बोले सर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड तो हो गए, लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पर जनरली आते हैं इंसेक्ट्स। क्या आएंगे? इंसेक्ट्स। यहां पर भी आर्थ्रोपोड्स आएंगे, लेकिन वो आर्थ्रोपोड्स जो एक्वेटिक नहीं है। तो आर्थ्रोपोड्स में कौन आएगा? इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स में अगर एग्जांपल पूछा जाए तो आप क्या बोलते हैं? जनरली कॉकरोचेस। क्या बोलेंगे? कॉकरोचेस। ओके, आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स, कॉकरोचेस। तो आप देख सकते हैं यहां पर एनेलिडा दो जगह आया कंडीशन के साथ, आर्थ्रोपोडा जो दो जगह आया कंडीशन के साथ। बात खत्म हो गई। आइए, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। इसके बाद आते हैं मोलस्का। अब आप बताइए, मोलस्का जनरली क्या होते हैं? एक्वेटिक ही होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? मोलस्क। मोलस्क लिखेंगे और मोलस्क में एग्जांपल क्या लिखेंगे? पाइला। तो ये क्या होगा? मोनोटेलिक। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखूं तो यहां पर मैं मोलस्क लिखूंगा और मोलस्क लिख के यहां मैं एग्जांपल में लिखूंगा लैंड स्नेल्स। याद रखिएगा, लैंड स्नेल्स। यहां लैंड स्नेल्स जो है वो यूरियोटेलिक है। ओके, तो हमने कहा मोलस्क भी दो जगह है कंडीशन के साथ, लैंड स्नेल वहां और जनरली यहां पर। मोलस्क का मतलब जनरली कहां आएगा? अमोनोटेलिक में। लेकिन जब लैंड स्नेल्स नाम आ जाएगा तो क्या आएंगे? यहां पर यूरिक एसिड, मतलब यूरिकोटेलिक। ओके, मोलस्का। मोलस्का के बाद आता है इकाइनोडर्मेटा। वो हमेशा ही यहां पर अगर पूछा जाए तो वो क्या होगा भैया? एक्वेटिक होगा। इकाइनोडर्मेटा का बड़ा अच्छा एग्जांपल पूछा जाता है, स्टारफिश या एस्टेरियास बोलते हैं। इकाइनोडर्मेटा के बाद आपका फेमस इसके बाद जो आएगा वो आएगा क्या बेटा? हेमिकॉर्डेटा। क्या आएगा? हेमिकॉर्डेटा। यहां पर आता है हेमिकॉर्डेटा। तो आप बताओ, ये पूरे के पूरे इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट के बारे में हमने बता दिया हेमिकॉर्डेटा तक।
इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग कि पीसीज से स्टार्ट करेंगे। किससे? पीसीज से स्टार्ट करें अगर, तो हम लोगों को देखना है कि पीसीज में फिशेज हैं। और यहां पर मैं आपको अगर बताऊं तो आप देख सकते हैं, फटाफट देखें यहां पर अगर पूछा जाए तो ये पीसीज है। पीसीज का मतलब क्या है? फिशेज है। और फिशेज में अगर पूछा जाए बेटा तो यहां पर पीसीज में एक तो है बोनी फिशेज और एक है कार्टिलेजिनस फिशेज। यहां पर क्या आएगा? एक तो है कार्टिलेजिनस फिश और एक है कौन सी? बोनी फिश। और कार्टिलेजिनस वाली क्या है? एक्सक्लूसिव मैराइन है। ये कैसी है? एक्सक्लूसिव मैराइन है। जबकि यहां पर अगर पूछा जाए तो ये फ्रेश वाटर भी है, फ्रेश भी है और मैराइन भी है, फ्रेश भी और मैराइन भी है। अब सवाल ये आया कि यहां पर एक्सक्लूसिवली मैराइन तो है, ठीक है, और इन्हें हम लोग एक नाम और देते हैं, इलास्मोब्रांकाई। इलास्मोब्रांकाई इन्हें बोलते हैं। और इन्हें हम लोग बोलते हैं टीलियोस्टोमी। क्या बोलते हैं? टीलियोस्टोमी। यहां बोला जाता है टीलियोस्टोमी। और इन्हें क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस के बेसिस पे इन्हें बोलते हैं कॉन्ड्रिक्टाइस। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिक्टाइस। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टिक थाइस। क्या बोलते हैं? ऑस्टिक थाइस। यहां पर ये क्या आएगा? ऑस्टिक थाइस। ओके, अब बांटिए। अब आप इनको क्या आखिरकार किसको कहां रखना चाहते हैं? सबसे पहले लाइए कार्टिलेजिनस फिशेस को। तो सबसे पहले यहां पर कार्टिलेजिनस फिशेस सारी की सारी जो होती हैं वो होती हैं यूरियोटेलिक। तो यहां पर यूरिया रिलीज करती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। यहां पर क्या आएगा? कार्टिलेजिनस फिशेस। ओके, खत्म। ये कार्टिलेजिनस फिशेस पूरी खत्म हो गई। ये सारी की सारी यूरियोटेलिक हैं। अब आता है फ्रेश वाटर बोनी और मैराइन वाटर बोनी। तो जितनी भी फ्रेश वाटर बोनी फिशेस हैं वो सारी की सारी अमोनोटेलिक होती हैं। तो यहां पर अब एग्जांपल जो लिखा जा रहा है वो क्या आएगा? फ्रेश वाटर बोनी फिश। फ्रेश वाटर बोनी फिश यहां पर आएगा, ठीक है। अब सवाल ये कि मैराइन वाटर बोनी फिश कहां जाएगा फिर? तो हम यहां पर कहेंगे, यहां पर ले आएंगे और लिखेंगे मैराइन वाटर बोनी फिश। मैराइन वाटर बोनी फिशेज और इसके अंदर लिखेंगे TMAO। कुछ टॉर्टॉइसेस होते हैं, कुछ मोलस्क होते हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है। और मैराइन वाटर बोनी फिशेज में भी पाया जाएगा ट्राइमेथाइल एमिनो ऑक्साइड या ट्राइमेथाइल एमीन ऑक्साइड TMAO ये पाया जाएगा। तो एक नए तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी देखने को मिल गया आपको, ठीक है। तो बहुत क्लियर होना चाहिए फिशेज के बेसिस पे कि फिशेज दो तरीके के हैं। एक तो कार्टिलेजिनस हैं, तो हमेशा कार्टिलेजिनस यूरिया रिलीज करेंगी, और जबकि जो फ्रेश वाटर बोनी है वो अमोनिया, जबकि जो मैराइन वाटर बोनी है वो हमेशा TMAO एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करती है। तो ये हो गया फिशेज। नेक्स्ट आता है एम्फीबिया। अब एम्फीबिया की अगर बात करें बच्चों तो उसमें भी एक्वेटिक एम्फीबिया आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमने कहा यहां पर अगर बात की जाए तो ये आएगा एक्वेटिक एम्फीबिया। और एक्वेटिक एम्फीबिया अगर बात की जाए तो एक्वेटिक एम्फीबिया का एग्जांपल कौन होगा? टैडपोल होगा, बिल्कुल। यहां पर टैडपोल लार्वा आएगा, एक्वेटिक एम्फीबिया। जबकि यहां पर एडल्ट एम्फीबिया की अगर बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? यूरियोटेलिक। यहां पर क्या आएगा? एडल्ट एम्फीबिया। और एडल्ट एम्फीबिया में अगर पूछा जाए तो यहां पर एग्जांपल के तौर पे कौन आएगा? एडल्ट फ्रॉग। एडल्ट एम्फीबिया और एडल्ट फ्रॉग। तो एम्फीबिया भी दो जगह आया, एक तो यहां पर एक्वेटिक लगाया गया तो अमोनिया में आ गया जो कि टैडपोल लार्वा है, और यहां पर एडल्ट फ्रॉग आ गया एम्फीबिया। रेप्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। आइए यहां पर अगर बात की जाए रेप्टाइल्स के बारे में तो अब आप कहेंगे सर रेप्टाइल्स में क्या आएगा? रेप्टाइल्स की अगर बात करें बेटा तो एक्वेटिक रेप्टाइल्स, यहां पर फिर बात कर रहे हैं एक्वेटिक रेप्टाइल्स। अब आप कहेंगे सर एक्वेटिक रेप्टाइल्स कौन होते हैं? तो यहां पर एग्जांपल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोकोडाइल्स। क्या आएंगे? क्रोकोडाइल्स। एक्वेटिक रेप्टाइल्स जो है वो क्या है? मोनोटेलिक। लेकिन साथ में मैं यहां पर लिखूंगा रेप्टाइल्स, मतलब यहां पर भी आएंगे रेप्टाइल्स, और यहां पर जो आएंगे वो क्या आएंगे? लिजार्ड्स। क्या आएंगी? लिजार्ड्स। और लिजार्ड्स के साथ साथ यहां पर जो आएंगे वो आएंगे लैंड स्नेक, पानी वाले नहीं, लैंड स्नेक। तो रेप्टाइल्स, लिजार्ड्स और लैंड स्नेक। अब आप देखो रेप्टाइल्स भी दो जगह आए, ओके,
अगला रेप्टाइल्स के बाद आता है एप्स। अब आप बताओ एप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे सारी की सारी एप्स जिसे बर्ड्स आप लिखते हैं वो सब की सब क्या है, यूरिक एसिड देंगी, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगी। अब बात करते हैं मैमल्स की, और मैमल्स की अगर बात करें बेटा तो वो एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, यूरियोटेलिक। तो यहाँ पर आएगा क्या, ममेलिया। क्या आएगा, ममेलिया। अब ममेलिया में आप किसी को भी ले लीजिए, यहाँ पर रैबिट ले लीजिए, रैबिट ले लीजिए, ह्यूमन ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पर व्हेल ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पर डॉल्फिन ले लीजिए। सबके लिए एक कॉमन बात क्या आएगी कि ये हमेशा और हमेशा जो है क्या रिलीज करेंगे, यूरिया। क्या रिलीज करेंगे, यूरिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट, आप ध्यान रखिए ममेलिया, एग्जांपल कोई भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। अब हम अगर बात करें आपसे तो आप देख सकते हैं कि आप सीक्वेंस कैसे बनाएंगे और कैसे याद रखेंगे। 3 तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इसी बिहेव पे जो अमोनिया रिलीज करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं बेटा अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। ओके, और जो यूरिया रिलीज करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उन्हें बोलते हैं यूरिकोटेलिक। और इस प्रोसेस को बोला जाता है यहां अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। और यहां देख सकते हैं TMAO एक एडिशनल मैंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपको बताया है। जबकि यहां पर अगर मैं बोलूं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख सकते हैं स्पाइडर और स्कॉर्पियन के लिए। और स्पाइडर और स्कॉर्पियन क्या रिलीज करते हैं एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्या रिलीज करते हैं बेटा, गुआनिन। क्या रिलीज करेंगे, गुआनिन। तो फिशेस वाली बात जरूर याद रखिएगा बहुत अच्छे से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। ओके, एनेलिडा 2 जगह आया, ओके, कंडीशन के साथ। आर्थ्रोपोडा 2 जगह आया कंडीशन के साथ। मोलस्का 2 जगह आया कंडीशन के साथ। इकाइनोडर्मेटा 1 जगह, हेमिकॉर्डेटा 1 जगह। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉर्डेटा में, तो उसमें फिशेस बहुत कंफ्यूजन होता है। याद रखिए ये वाली जो बात मैंने बताई है इसको दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए। फिशेस, अब आप बताइए 3 ही तो हैं, एक तो है कार्टिलेजिनस, एक है फ्रेश वाटर बोनी, और एक है मैराइन वाटर। तो एक को आ गया फ्रेश वाटर बोनी फिशेस अमोनिया में, और यहाँ पे जो यहाँ मैराइन वाटर बोनी है उनमें TMAO, और कार्टिलेजिनस आ गई कहाँ, यूरिया में। तो पीसीज खत्म। एम्फीबिया 2 जगह आएगा, यहाँ एक्वेटिक एम्फीबिया टैडपोल, यहाँ एडल्ट एम्फीबिया एडल्ट फ्रॉग 2 जगह आएगा शर्त के साथ। और एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया 2 जगह आएगा शर्त के साथ। ओके, रेप्टिलिया के बाद एप्स केवल, और केवल किसमें आएगा, यूरिकोटेलिक में। और नेक्स्ट आता है जैसे पिजन हो गया या फिर पैरट हो गया, ये सब के सब बर्ड्स इसमें आएंगे। और लास्ट आएगा ममेलिया, ममेलिया किसमें आएगा, यूरिया में। तो ये रहा पूरा पूरा नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट।